हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है संभव क्लासेज कुचामन सिटी। कल हमने बात की थी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बात बताई थी मैंने आपको टेंस के बारे में, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। थोड़े बहुत बेसिक चीज़ें उसकी बताई थी मैंने, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ किसका यूज़ करना है, कहाँ किसका यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताए थे आपको डू या डज प्लस V1, या फिर अपन यूज़ कर सकते हैं V1 प्लस एस या यस। किस सिचुएशन में अपन ड्यू का यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में अपन डज का यूज़ करते हैं, या फिर कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर अपन को V1 प्लस एस या यस का यूज़ करना पड़ता है, V1 के साथ एस कब लगाना है, कल यस कब लगाना है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, यदि किसी को डाउट हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी जैसे कि हेल्पिंग वो बताए थे मैंने, जैसे कि ड्यू या फिर डज के साथ V1, या फिर अपन यूज़ कर रहे थे V1 के साथ एस या यस। कहाँ अपन को ड्यू डज लगाना है, कहाँ अपन को V1 के साथ एस या यस लगाना। V1 के साथ एस यस मैंने आपको बताया था केवल और केवल कौन से सेंटेंसेस में यूज होगा, जब आपका सेंटेंस कौन सा हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो। कौन सा सेंटेंस हो, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव को आइडेंटिफाई करने का मैंने एक सीधा तरीका बताया था आपको, नॉर्मल वे में आप यूज कर सकते हो उसे, कि कोई भी सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट होना चाहिए, नाउन या फिर प्रोनाउन से स्टार्ट होना चाहिए, और वाक्य के लास्ट में साइन कौन सा होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर 99% कौन से सेंटेंस को डिनोट करके जाएगी, आपके अफर्मेटिव सेंटेंस को डिनोट करेगी। और यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो V1 के साथ किसका यूज़ करना है आपको, एस या ईएस का यूज़ करना है। लेकिन ड्यू या डज का प्रयोग आपको मैंने कहाँ बताया था, मैंने बताया था कि जब आपका सेंटेंस कौन सा हो, नेगेटिव हो, या फिर आपका सेंटेंस कौन सा हो, इंटरोगेटिव हो, उस सिचुएशन में आपको किसका यूज़ करना है, ड्यू या डज के साथ V1 का यूज़ करना है। ड्यू इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ, प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन, उनके साथ अपन को किसका यूज़ करना है, ड्यू का यूज़ करना है। और डज का प्रयोग आपको किसका यूज़ किसके साथ करना है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ आपको किसका यूज़ करना है, डज का यूज़ करना बताया था मैंने। और वो भी कौन सा सेंटेंसेस में, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। नेगेटिव में आपको सेंटेंस में आपको किसका यूज़ मिलेगा, नॉट का यूज़ मिलेगा। और इंटरोगेटिव लास्ट में साइन कौन सा मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और इसके साथ मैंने आपको बताई थी कुछ एडवर्ब्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिनोट करने वाली कुछ एक एडवर्ब्स मैंने आपको बताई थी। उन्हीं एडवर्ब्स को या फिर उन्हीं एडवर्ब्स जो एडवर्ब सेंटेंस में यूज होगी, उन्हीं एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग अपन को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कौन सा टेंस किस सेंटेंस में चल रहा है। तो ओवरऑल पूरे का पूरा जो जिम्मा है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, एडवर्ब। यदि आपको एडवर्ब याद है तो आप कोई से भी सेंटेंस को इजी वे में सॉल्व आउट कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कुछ एडवर्ब बताए थे मैंने, कुछ एक मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी उसके बताए थे। इसके आगे जहाँ तक मैंने कल छोड़ा था, कल मैंने बता दिया था एडवर्ब और एडवर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताए थे। उसके आगे कुछ बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। देखना क्या होता है। हो सकता है, मेरे को यकीन है कि जो मैंने बताया हो वो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई किसी के डाउट हो तो आप वापस फीडबैक दे सकते हो मेरे को कि कहाँ पर आपको मिस्टेक लगी या फिर कहाँ पर आपको डाउट लगा। हाँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक ज़रूर थी कि मैंने आपको नंबर सिस्टम कल आपको बताया था भाई आपके ग्रामर पोर्शन का। तो नए रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो टेंस है वो आपके 5 नंबर के कर दिए गए। कितने नंबर के, कल मैंने आपको 4 नंबर के बताए थे। जनरली नए रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो कटौती की है सिलेबस में, उस सिलेबस के बाद में जो भी नया नंबर सिस्टम आया है वो है टेंस आपके आएंगे 5 नंबर के, वॉइस आपके रहेंगे 4 नंबर के, नरेशन आपके रहेंगे 4 नंबर के, और जो मॉडल्स बच रहे हैं मॉडल्स रहेंगे आपके 2 नंबर के। ये सिचुएशन रहेगी आपके नंबर सिस्टम की, ग्रामर पोर्शन की। कल मैंने आपको 4-4 नंबर के बता दिए थे और मॉडल 3 नंबर के बताए थे। तो नए नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग टेंस 5 नंबर के, वॉइस 4 नंबर के, नरेशन 4 नंबर के, और मॉडल्स 2 नंबर के थे। इसके आगे अपन बात करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का यूज अपन और कहाँ कर सकते हैं। देखना,
यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैंने कल बताए थे आपको एडवर्ब से रिलेटेड कुछ बातें, और आज बता रहा हूं मैं आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज आपको कहाँ करना है। एडवर्ब से आई थिंक मेरे हिसाब से पता होगा आपको सभी को, या फिर मेरे को भी थोड़ा बहुत बिलीव है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो मैंने कल एडवर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए थे। आज बताने जा रहा हूं मैं यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल का यूज अपन और कहाँ कर सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया एडवर्ब से रिलेटेड, दूसरा टॉपिक आ रहा है प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रेजेंट सिंपल का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। देखना इसका पहला जो यूज है, फर्स्ट यूज आता है इसका टू डिनोट द यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक इफेक्ट या फिर मैथमेटिकल रूल्स। क्या बताया मैंने, पहला यूज क्या बता रहा हूं मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का, टू डिनोट बताना या फिर दर्शाना, किस चीज को, यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य, साइंटिफिक इफेक्ट वैज्ञानिक प्रभाव वैज्ञानिक नियम आप बोल सकते हो, और मैथमेटिकल रूल्स गणितीय नियम। मतलब किसी भी सेंटेंस में आपको किसका सेंस मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य का सेंस मिले, साइंटिफिक इफेक्ट मतलब वैज्ञानिक प्रभाव का आपको सेंस मिल जाए, या फिर मैथमेटिकल रूल्स गणितीय नियम यदि किसी भी सेंटेंस में आ रहे हो, उनका सेंस यदि सेंटेंस में आ रहे हो, तो उन सेंटेंसेस में हमेशा कौन सा टेंस फिलअप किया जाना है अपन को, प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखना एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा यहां पर, फर्स्ट लिखा मैंने नॉर्मल अपन सीधे वो में बोलते भी है, जैसे कि मैंने लिखा द सन, ब्लैंक दे दी मैंने, राइज दे दिया यहां पर, इन द ईस्ट। एक सेंटेंस तो मैंने ये लिखा, सेकंड सेंटेंस लिखा जैसे कि मैंने द सन ब्लैंक सेट इन द वेस्ट। थर्ड सेंटेंस लिखा जैसे कि मैंने वाटर ब्लैंक बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सेंटेंस मैंने लिखा जैसे कि वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सेंटेंस मैंने लिखा जैसे कि टू ब्लैंक मैक 4। कुछ मैंने सेंटेंस लिखे आपके सामने कि जैसे किस चीज को डिनोट करने के लिए, टू डिनोट द यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक इफेक्ट या फिर मैथमेटिकल रूल्स, मतलब शाश्वत सत्य वैज्ञानिक प्रभाव या फिर गणितीय नियम को बताने के लिए हमें से कौन से टेंस का यूज किया जाना है, अपन को प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है। कौन से टेंस को यूज करना है अपन को, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है। मैंने सेंटेंस लिखा द सन मतलब सूर्य, राइज मतलब उगना, इन द ईस्ट कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, मतलब सूर्य किस दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में। सभी को नॉर्मल वे में जानकारी भी है कि सूरज हमेशा किस ओर से उगता है, पूर्व दिशा से। ऐसा तो नहीं है नहीं कि जैसे कि नेम ऑफ डेज है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ये उगता है, जैसे कि सोमवार को इस साइड से, मंगलवार को उस साइड से, उसके अपोजिट साइड से, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब हमेशा एक ही चीज रह रही, कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा। इसका मतलब वाक्य में किसका सेंस आ रहा है, आपके यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। द सन राइज इन द ईस्ट मतलब सूर्य
पूर्व दिशा में उगता है। किस चीज को डिनोट कर रहा है? यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है तो सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज करना है अपन को? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। कौन सा टेंस का यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल। अब सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, कौन सा सेंटेंस है? नाउन से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है। इसका मतलब सेंटेंस में आपको जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस आ रहा है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको किसका यूज बताया था प्रेजेंट सिंपल में? V1 या फिर V1 के साथ एस या ES का यूज बताया था। अब कब एस आएगा, कब ES आएगा, वो सारा का सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड है? सब्जेक्ट पर डिपेंड है। सब्जेक्ट क्या आ रहा है अपना? द सन। द सन मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होगा? एस ES का तो यूज होना है। अब एस का होना है या ES का होना है वो डिपेंड रहेगा अंतिम लेटर। अंतिम लेटर क्या आ रहा है इसका? E। कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे एस डबल एस, जैसे कि मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर एस डबल एस CH CHH SH OX या फिर Z। कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे मैंने आपको। यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में ये वर्ड मिलते हैं तो अपन उसके साथ में किसका यूज करके चलेंगे? ES का यूज करेंगे। अदरवाइज अपन किसका यूज करेंगे? नॉर्मल वे में S का यूज करेंगे। अंतिम लेटर क्या आ रहा है? E। क्या इन वर्ड्स में से है? नहीं है। इसका मतलब इसके साथ किसका यूज होना है? केवल और केवल S का। तो सेंटेंस बनेगा अपना द सन राइज। राइज तो लिख दिया मैंने, अब इसके साथ में मैंने किसका यूज कर दिया? S का। तो सेंटेंस की मेकिंग क्या हुई अपनी? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये था आपका फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है? द सन सेट इन द वेस्ट। सूर्य है वो हमेशा किस ओर छिपता है? पश्चिम दिशा में छिपता है, हमेशा उसी तरफ छिपता है। इसका मतलब कौन सा सेंस आ रहा है सेंटेंस में? यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है? यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस आ रहा है तो कौन से टेंस का यूज करना है अपन को? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना। और प्रेजेंट सिंपल का कौन सा सेंटेंस है? द सन नाउन से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप आ रहा है। इसका मतलब सेंटेंस आपका कौन सा हुआ? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको किसका यूज करना है? V1 के साथ एस या ES का यूज करना है। अब सब्जेक्ट क्या आ रहा है इसका? सन। सिंगुलर या फिर प्लूरल? सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ वापस किसका यूज करना है अपन को? एस या ES का तो होगा। अब अंतिम वर्ड क्या आ रहा है इसका? T। क्या इन वर्ड्स में से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो इसका मतलब अपन किसका यूज करके जाएंगे? S का। तो सेंटेंस की मेकिंग क्या हो जाएगी अपनी? द सन सेट। V1 दे रखी है आपको और इसके साथ किसका यूज हो जाएगा? S का। तो सेंटेंस की मेकिंग हो गई द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी बॉईल मतलब उबलना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री तापमान पर। पानी हमेशा कितने डिग्री सेल्सियस पर या फिर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसका मतलब वाक्य में किसका सेंस चल रहा है अपने? साइंटिफिक इफेक्ट। किसका सेंस चल रहा है? साइंटिफिक इफेक्ट मतलब वैज्ञानिक प्रभाव। विज्ञानी हमें यह बताती है कि पानी है वो हमेशा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। कितने डिग्री पर जमता है? 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री से अंदर माइनस में चलता है। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? विज्ञानी तो बताता है। तो ये किसका सेंस आ रहा है सेंटेंस में? साइंटिफिक इफेक्ट का सेंस आ रहा है। और साइंटिफिक इफेक्ट का यदि सेंस आ रहा है तो सेंटेंस में कौन सा टेंस फिलअप होगा अपना? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस कौन सा है? वाटर नाउन से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्या चल रहा है आपके? फुल स्टॉप चल रहा है। इसका मतलब सेंटेंस कौन सा हुआ? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में मैंने किसका यूज बताया? V1 के साथ एस या ES। V1 आपको ब्रैकेट में दी हुई है। अब S होगा या ES होगा वो इस लास्ट वर्ड पर डिपेंड है। लास्ट वर्ड क्या आ रहा है आपका? L। क्या उन वर्ड्स में से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो इसका मतलब किसका यूज करना है अपन को? केवल और केवल S का यूज करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका? वाटर फर्स्ट फॉर्म आपको मिल रखी है और इसके साथ किसका यूज हो जाएगा? S का। मतलब सेंटेंस बनेगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट सेंटेंस वाटर ब्लैंक देर के फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। फिर से एक चीज कौन बताता है हमें? विज्ञान। मतलब किसका सेंस आ रहा है सेंटेंस में? साइंटिफिक इफेक्ट का सेंस आ रहा है, वैज्ञानिक प्रभाव आ रहा है। तो कौन से टेंस का यूज करना है अपन को? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब प्रेजेंट सिंपल का कौन सा सेंटेंस है? वाटर आ रहा है, नाउन से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में आपके फुल स्टॉप है। इसका मतलब सेंटेंस कौन सा चल रहा है? अफर्मेटिव चल रहा है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन किसका यूज करते हैं? V1 प्लस एस या ES। V1 आपको ब्रैकेट में दे रखी है। वाटर क्या है? सिंगुलर है।
सिंगुलर के साथ एस ई एस का यूज होना है। अब एस होना है या ई एस होना है, वो अंतिम वर्ड क्या आ रहा है इसका, ई। क्या उन वर्ड्स में से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो किसका यूज करना है अपन को, केवल और केवल एस का। तो सेंटेंस बन जाएगा वाटर फ्रीज, और इसके साथ में किसका यूज हो जाएगा, एस का, मतलब वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। लास्ट सेंटेंस है आपका 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, मतलब किसका सेंस आ रहा है, मैथमेटिकल रूल्स का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सेंटेंस कौन सा होगा, सॉरी सेंटेंस आपका 2 and 2 make 4 किस चीज को बता रहा है यहाँ पर, मैथमेटिकल रूल्स। और मैथमेटिकल रूल्स को बताने के लिए हमेशा कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल का कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का, अफर्मेटिव है, नाउन से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है, क्या दे रखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन को किसका यूज करना है, V1 के साथ एस या ES। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या दे रखा है इसका मैंने, 2 and 2। भाई जनरली कोई भी दो नाउन किस सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का रूल होता है, ये किसका रूल होता है, नीचे बता रहा हूं मैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट मतलब कर्ता और क्रिया के बीच में कोई ना कोई समझौता। सब्जेक्ट और वर्ब मतलब सब्जेक्ट क्या आ रहा है तो वर्ब क्या आनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स और ये सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई होती है हमारी, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का फॉर्मूला ये बताता है कि जब कोई भी दो नाउन किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, तो वो हमेशा कौन सी नाउन को डिनोट करता है, प्लूरल को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है, प्लूरल को डिनोट करके चलता है। तो यहां पर भी एंड किससे कनेक्टेड है, दो नाउन से कनेक्टेड है, तो होना क्या चाहिए, प्लूरल है। लेकिन ये है एक्सेप्शन, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का ये अपवाद है कि जब फिक्स सेंटेंस है ये 2 and 2 के साथ आप प्लूरल भी यूज कर सकते हो और 2 and 2 को आप क्या मान सकते हो, सिंगुलर भी मान सकते हो। तो यहां पर क्या कर सकते हैं अपन, 2 and 2 के अकॉर्डिंग अपन यहां पर प्लूरल, यदि आप प्लूरल मानोगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल और केवल किसका यूज होता है, V1 का यूज होता है। ये चीज मैंने आपको कल बता दी थी, कल बताई थी मैंने कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका कौन सा दे रखा हो, प्लूरल दे रखा हो, तो उस सेंटेंस में आपको केवल और केवल किसका यूज करना है, V1 का यूज करना है। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा, V1। और V1 आपको ब्रैकेट में दे रखी है, लेकिन मैंने अभी बताया कि ये अपवाद भी है, अपवाद है तो यहाँ पर प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर। और यदि आप 2 and 2 को आप क्या मानकर जाओगे, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ तो एस ES का यूज बताया मैंने। अब एस का होगा या ES का, वो लास्ट वर्ड देखो क्या आ रहा है, ई, उन वर्ड्स में से है क्या, नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल किसका यूज होगा, एस का यूज होगा। यानी सेंटेंस की मेकिंग रहेगी आपकी 2 and 2 मैक भी कर सकते हो या फिर मैक्स भी कर सकते हो 4। यह था आपका यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस का फर्स्ट यूज। क्या चीज बताई मैंने आपको, टू डिनोट द यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक इफेक्ट या फिर मैथमेटिकल रूल्स को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए हमेशा कौन से टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। यह तो था इसका फर्स्ट यूज। बात करूंगा मैं इसके सेकेंड यूज के बारे में। इसका सेकंड यूज है इन कंडीशनल सेंटेंसेस। इन कंडीशनल सेंटेंस, शर्तवाचक वाक्य। शर्तवाचक वाक्य में भी हमेशा कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब सबसे पहले बता देता हूं मैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं क्या नहीं होते, क्योंकि आप सभी के लिए नया टॉपिक है, नया फंडा है कि क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, शर्तवाचक वाक्य। देखना कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस की जो मेन क्लोज है
क्लॉज, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक होती है मेन क्लॉज। वो मेन क्लॉज हमेशा किससे कनेक्टेड रहेगी? आपकी इफ से कनेक्टेड रहेगी। किससे कनेक्टेड रहेगी? इफ से। मतलब तीनों सेंटेंस में आपको क्या चीज मिलेगी? इफ मिलेगी। पहला सेंटेंस इफ, और इफ के साथ किसका यूज? V1 या फिर V1 के साथ एस या यस। और ये चीज मैंने आपको अभी बताई है कि V1 के साथ एस या यस कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस में क्या चीज आ रही है? प्रेजेंट सिंपल आ रहा है या नहीं आ रहा? यानी मेन क्लोज में आपको किसका यूज बता दिया? V1 के साथ एस या एस। मतलब ओवरऑल शब्दों में V1 के साथ एस या एस का यूज किया जाता है। यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का भी यूज हो सकता है। वो चीज मैं आपको आगे बता दूंगा भी क्या डू डज आ रहा है तो आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना। इतना दिमाग में रखो कि इफ के साथ क्या मिलेगा आपको? V1 के साथ एस या एस। तो जो इसकी सेकंड क्लोज है उसके अंदर आपको किसका यूज करना है? विल या फिर सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है? विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ वाले सेंटेंस में ये चीज दिमाग में रखना, यदि सेंटेंस में इफ जुड़ रहा है तो उसके साथ केवल और केवल किसका यूज होना है? V1 के साथ एस या एस का ही यूज होना है। सीधे तरीके में समझ लेना कि जिस सेंटेंस में इफ जुड़ रहा हो, जिस सेंटेंस में इफ जुड़ रहा हो उसी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। तो दूसरी ओर किसका यूज कर देना है अपन को? विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना। इफ के साथ आपको क्या मिलेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये चीज आगे आ रही है, पास्ट सिंपल टेंस की चीज है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में भी चलेंगे, पास्ट सिंपल में भी चलेंगे और पास्ट परफेक्ट में भी चलेंगे। तो यहाँ पर समझ लो इस चीज को कि क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा यूज अपन को इसका करना है। इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दूसरी ओर अपन को किसका यूज करना है? वुड या फिर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और थर्ड चीज, थर्ड सेंटेंस इफ के साथ आपको क्या मिलेगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरी ओर किसका यूज करना है अपन को? वुड या फिर शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये तीन प्रकार के आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इस फर्स्ट कंडीशन को अपन बोलते हैं ओपन कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलेंगे अपन? ओपन कंडीशन, खुली शर्त। यदि तुम मेरी सहायता करते तो मैं पास हो जाता। फर्स्ट कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे? ओपन कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है इसकी हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन, या फिर इसका दूसरा नाम भी आप बोल सकते हो इमेजिनरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? इमेजिनरी कंडीशन। इस सेकंड कंडीशन को क्या बोल के जाओगे आप? हिपोथेटिकल कंडीशन बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो? इमेजिनरी कंडीशन। और इस थर्ड कंडीशन को आप टोटली वे में बोलोगे रिजेक्टेड कंडीशन। कौन सी कंडीशन? रिजेक्टेड कंडीशन। ये तीन प्रकार की कंडीशन होगी आपकी। फर्स्ट कंडीशन होती है ओपन कंडीशन, सेकंड कंडीशन होती है हाइपोथेटिकल कंडीशन या फिर आप बोल सकते हो इमेजिनरी कंडीशन, और थर्ड होती है इसके अंदर रिजेक्टेड कंडीशन। इफ के साथ V1 के साथ एस या एस हो तो दूसरी ओर अपन को, मतलब दूसरे सेंटेंस में आपको किसका यूज करना है? V1 के साथ एस या एस। इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो वुड या शुड के साथ आपको किसका यूज करना है? V1 का यूज करना है। और थर्ड कंडीशन है रिजेक्टेड कंडीशन। क्या बताई मैंने? इफ के साथ यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी ओर आपको किसका यूज करना है? वुड या शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके चलना है। अब सीधा तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि इस विल और सेल की जगह आप किसका यूज कर सकते हो? कैन, या फिर आप किसका यूज कर सकते हो? मे का भी यूज कर सकते हो। ये आगे की बात है, कंपटीशन लेवल की चीज है ये कि विल या सेल की जगह अपन कैन या मे का भी यूज कर सकते हैं। आप तो सीधे वे में दिमाग में रखना, यदि इफ के साथ V1 के साथ ऐसी आ रही है तो दूसरी ओर आपको किसका यूज करना है? विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस वुड या शुड की जगह आप किसका यूज कर सकते हो? क्योंकि ये प्रेजेंट था, ये भी फ्यूचर आ रहा था, ये पास्ट आ रहा तो ये भी पास्ट। तो वुड और शुड पास्ट, विल सेल की जगह अपन क्या कर रहे थे? कैन में। तो यदि अपन कैन में वाली प्रोसेस चलाएंगे तो कैन और मेक के, सॉरी कैन और मेक का पास्ट रूप क्या बताएंगे अपन? कुड या फिर माइट। क्या बताएंगे? कुड या माइट। तो यानी कहने का मतलब
यदि इफ के साथ V1 आ रही हो तो दूसरी तरफ आपको क्या यूज करना है, विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल सेल की जगह आप किसका यूज कर सकते हो, कैन या मे का भी यूज कर सकते हो। इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ आपको किसका यूज करना है, वुड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी ओर आपको किसका यूज करना है, वुड या शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस वुड या शुड चाहे आप इमेजिनरी में ले लेना, चाहिए आप रिजेक्टेड में ले लेना। वुड और शुड की जगह आप किसका यूज कर सकते हो, कुड या माइट का भी यूज कर सकते हो। एक सीधा तरीका ध्यान से रखना कि जब कोई सेंटेंस चल रहा हो, दो सेंटेंस दो भागों में डिवाइडेड हो, एक मेन क्लोज हो एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, क्योंकि सेंटेंस क्लोज दो भी आ सकती है तीन भी आ सकती है, लेकिन जब तक दो की बात रहेगी कि जब सेंटेंस में डबल क्लोज चल रही हो, एक हो मेन क्लोज एक हो सबऑर्डिनेट क्लोज, तो ध्यान देना कि यदि एक सेंटेंस में मेन क्लोज में, ये कौन सी क्लोज मान के चल रहा हूं मैं, मेन क्लोज, ये मान के चल रहा हूं सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन सी क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। मतलब मेन क्लोज मुख्य वाक्य और उस मुख्य वाक्य के अधीनस्थ कोई दूसरा वाक्य, पहला मुख्य वाक्य होगा उसी पर बेस होगा, उसी पर आधारित दूसरा सेंटेंस होगा। ध्यान से देखना इस चीज को कि यदि इस मेन क्लोज में कौन सा टेंस चल रहा हो, प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस चल रहा हो, प्रेजेंट टेंस चल रहा हो। सीधी बात दिमाग में रखना कि जब मेन क्लोज में प्रेजेंट टेंस चल रहा हो, ये चीज है आपके सीक्वेंस ऑफ टेंस, मतलब टेंस की परिस्थिति, कहां पर आपको कौन सा टेंस यूज करना है, कहां पर आपको कौन सा टेंस यूज करना है, वो चीज है ये सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेंटेंस में डबल क्लोज आ रहे, एक वाक्य में V1 के साथ एस तो दूसरी तरफ विलिशियल, मतलब दो वाक्य चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो वो चीज आएगी किसके अकॉर्डिंग, सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या बोलता है कि यदि इस मेन क्लोज में आपको किसका यूज दे रखा हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज दे रखा हो, किसका यूज दे रखा हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज दे रखा हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में भी किसका यूज हो सकता है, प्रेजेंट टेंस का यूज हो सकता है, या फिर किसका यूज कर सकते हो आप, फ्यूचर टेंस का यूज करोगे। किसका यूज करके जाओगे, फ्यूचर टेंस। दोबारा देखना कि जब मेन क्लोज, सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या बोलता है कि जब दो क्लोज चल रही हो और पहली क्लोज मतलब मुख्य क्लोज में आपको कौन सा टेंस दे रखा हो, प्रेजेंट टेंस दे रखा हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में हमेशा किसका यूज होगा, प्रेजेंट टेंस का भी यूज हो सकता है और फ्यूचर टेंस का भी यूज हो सकता है। पहली सिचुएशन देखो अपनी, ओपन कंडीशन, इफ के साथ क्या बताया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बताया मैंने। इधर मेन क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज, विल सेल कौन से टेंस को डिनोट करती है, फ्यूचर को ही तो डिनोट करती है कि नहीं करती, और वही चीज मैंने यहां पर बताई है, फ्यूचर टेंस बताइए मैंने। या फिर कैन और में, कैन और में क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, और कैन और में का प्रयोग हमेशा कौन से टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, प्रेजेंट टेंस। तो कैन और में किसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट टेंस को तो रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते, वही चीज मैंने बताई है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस। विल सेल फ्यूचर को बताएंगे, और विल सेल की जगह अपन किसका यूज कर सकते हैं, कैन और में, तो ये फ्यूचर आ रहा है और ये क्या आ रहा है, प्रेजेंट टेंस। वही चीज मैं यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि जब मेन क्लोज में आपको कौन सा टेंस दे रखा हो, प्रेजेंट टेंस दे रखा हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में हमेशा कौन से टेंस का यूज होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस को हमेशा कौन सा टेंस फॉलो करेगा, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर, दोनों में से कोई सा भी टेंस फॉलो कर सकता है। लेकिन जब इस मेन क्लोज में कौन सा टेंस दे रखा हो, पास्ट टेंस दे रखा हो, कौन सा टेंस दे रखा हो, पास्ट टेंस दे रखा हो, मेन क्लोज में पास्ट टेंस, ध्यान से देखना। या फिर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस को डिनोट करती है, पास्ट टेंस को तो डिनोट करती है कि नहीं करती। तो मेन क्लोज में यदि कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में भी कौन सा टेंस आएगा, पास्ट टेंस ही आएगा। ओवरऑल बात सीधे शब्दों में दिमाग में रखो कि यदि मेन क्लोज में पास्ट टेंस आ रहा है, पहले वाक्य में पास्ट टेंस आ रहा है, तो दूसरे वाक्य में भी ऑब्वियस है कि कौन सा टेंस आएगा, पास्ट टेंस ही आएगा जब बात क्लोज की हो रही हो। मतलब मेन क्लोज में यदि पास्ट टेंस है, तो दूसरे सेंटेंस में जो इसका सबऑर्डिनेट क्लोज है
उस सबऑर्डिनेट क्लोज में भी हमेशा किसका यूज होगा, पास्ट टेंस का। तो सीधे शब्दों में बात याद रखना, प्रेजेंट को कौन सा टेंस फॉलो करके जाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों कर सकते हैं, लेकिन पास्ट को हमेशा कौन सा टेंस फॉलो करेगा, पास्ट टेंस ही फॉलो करेगा। और वही चीज बताइए मैंने यहाँ पर, देखना इफ के साथ क्या बताई मैंने यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। इसका मतलब पहले में पास्ट टेंस आता तो दूसरे में भी क्या आएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस ही आएगा। और ये वुड और शुड कौन से टेंस को डिनोट करते हैं, पास्ट टेंस को तो डिनोट करें, शुड अकेला होता है तो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन वुड कौन से टेंस को डिनोट करता है, पास्ट टेंस को डिनोट करता है कि नहीं करता। या फिर इस वुड और शुड की जगह मैंने किसका यूज बताया, कुड और माइट का। कुड और माइट, कैन और मे का पास्ट रूप ही तो होता है कि नहीं होता, पास्ट रूप मतलब पास्ट टेंस चला गया कि नहीं चला गया। इसका मतलब क्या होगा, मेन क्लोज में पास्ट टेंस चल रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में भी किसका यूज होगा, पास्ट टेंस का यूज होगा। क्या चीज बताई मैंने, दोबारा देखना एक बार, फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको। यूज बताया मैंने, किसका यूज बता रहा था मैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज बता रहा था। प्रेजेंट सिंपल का फर्स्ट यूज मैंने आपको बता दिया अभी कि क्या चीज बताने के लिए, टू डिनोट द यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक इफेक्ट या फिर मैथमेटिकल रूल्स डिनोट करने के लिए। और सेकंड यूज क्या बता रहा हूं मैं, कंडीशनल सेंटेंसेज में आपको कौन से टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल। सही से उतारना, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैन क्लोज आएगी तो दूसरी क्लोज में आपको किसका यूज करना है, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज के या एक सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब फिलअप की भी मिल सकती है, तो उस बेस पर आप आइडेंटिफाई कर लेना कि पहले वाले में क्या चल रहा है तो दूसरे वाले सेंटेंस में किसका यूज होगा। इफ के साथ V1 के साथ एस या यस तो दूसरी ओर किसका यूज करना है अपन को, विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर विल सेल की जगह अपन किसका यूज कर सकते हैं, कैन या फिर मे का यूज कर सकते हैं। इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी वाले सेंटेंस में किसका यूज करना है अपन को, वुड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। और इफ के साथ यदि किसका यूज दे रखा हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज दे रखा हो तो दूसरी ओर भी अपन को किसका यूज करना है, वुड या शुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहली कंडीशन को अपन बोल के जाएंगे ओपन कंडीशन, सेकंड कंडीशन को अपन बोलेंगे हिपोथेटिकल कंडीशन, या फिर आप कौन सी कंडीशन बोल सकते हो, इमेजिनरी कंडीशन बोल सकते हो। और जो थर्ड कंडीशन है उसे अपन क्या बोल के जाएंगे, रिजेक्टेड कंडीशन बोल के जाएंगे। ये होते हैं आपके कंडीशनल सेंटेंस और इसका यूज ये वाला फॉर्मेट काम में आएगा आपके, ये वाला फॉर्मेट काम में आएगा। देखो इफ के साथ V1 के साथ एस मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल, मतलब वो यूज चल रहा, बता रहा हूं कि नहीं बता रहा मैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज, तो ये वाला फॉर्मेट काम में आएगा। इतनी बात क्लियर हो सकती है आपके, और मैं भी हो ही होगी आपकी। सही तरीके से बताया मैंने कहाँ पर कौन से टेंस का यूज होना है तो कहाँ पर कौन से टेंस का यूज होगा। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस हो सकता है आपके लिए नई चीज़ हो, हालांकि ये भी तो हो सकता है कि आपकी पढ़ी हुई भी होगी। पढ़ी हुई तो सबसे अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हुई तो ध्यान से समझ लेना। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या बोलता है कि यदि मेन क्लोज में प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो दूसरी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके अंदर भी कौन सा टेंस आना है, प्रेजेंट। सीधे शब्दों में बात बता देता हूँ, प्रेजेंट को हमेशा कौन सा टेंस फॉलो करके जाएगा, प्रेजेंट, या फिर कौन सा टेंस फॉलो कर सकता है, फ्यूचर टेंस। दोनों में से भी कोई सा भी टेंस फॉलो हो सकता है। और मैंने आपको एग्जांपल बता दिया यहाँ पर, देखो विल सेल फ्यूचर को बताता है और कैन और मे किसे बताता है, प्रेजेंट। और पहले कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट ही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ओवरऑल बात क्या हुई कि प्रेजेंट को हमेशा कौन सा टेंस फॉलो करके जाएगा, प्रेजेंट फॉलो करेगा। और सेकंड क्या बताया मैंने कि जब मेन क्लोज में कौन सा टेंस चल रहा हो, पास्ट टेंस चल रहा हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में भी किसका यूज होगा, पास्ट टेंस का ही यूज होगा। मतलब पास्ट को हमेशा कौन सा टेंस फॉलो करके जाएगा, पास्ट टेंस फॉलो करके जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट डे। सही से नोट्स बना लेना बच्चों। ओके, थैंक यू। यहाँ से सिस्टम बता दिया।